नमस्ते। हमारे ज़िंदगी में ऐसा कुछ कहानी घटता है, ऐसा कुछ स्टोरीज़ होता है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन एक्चुअली अगर उन कहानी को हम लोगों से शेयर कर पाएँ ना, तो उसका तजुर्बा सुन के लोगों को ताज्जुब हो जाएगा कि यार इसके साथ ऐसा घटना भी हो सकता है। अब वो जो कहानी एक्चुअली में हुआ था, वो लोगों को बिलीव कराने में भी बहुत दिक्कत होता है कि यार मेरी कहानी कौन सुनेगा? और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हॉरर स्टोरी है ना, हॉरर स्टोरी, आप किसी से शेयर ठीक से नहीं कर पाते और जो लोग शेयर करते हैं दे हैव सेल्फ बिलीव। उनके अंदर बहुत ही सेल्फ बिलीव होता है, उनके अंदर ये एस्टीमेट होता है कि यार मैं अगर लोगों से ये कहानी शेयर कर पाऊँ ना, तो मेरे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो। आज की कहानी में जिस बंदे का और जिस जगह का सुनाने वाला हूँ आपको सुनाने में हैरानी होगी। हाँ, ये कहानी अगर आप लोग आखिर तक सुनोगे, तो आपको जानने के लिए मिलेगा उस बंदे के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। आज की कहानी है हिमेश की। हिमेश तत हिमेश तलपड़िया हिमेश तलपड़िया हैदराबाद का रहने वाला एक लौंडा। हैदराबाद का रहने वाला एक लौंडा जो हैदराबाद के एक आईटी सेक्टर में काम करता था। हिमेश अपने 10 से 5 तक काम करता था, यानी 10 से 5 जैसे हम लोगों का वर्क शेड्यूल होता है वैसे ही काम करता था। हिमेश अपनी ज़िंदगी से भी बोर हो चुका था यार कि 27 इयर्स ऑफ एज 27 साल की उम्र में वो इतना मेहनत करके काम कर रहा है, लेकिन सैलरी वही 40-50 हज़ार। लेकिन सैलरी से भी ज़्यादा ये बात थी कि उसको ऑफ टाइम ही नहीं मिलता था। जो संडे आता था, संडे कैसे चला जाता उसको पता ही नहीं चलता। और उसका जो गर्लफ्रेंड था, नया-नया गर्लफ्रेंड हुआ था अंजलि। अंजलि भी एक वर्क शेड्यूल वुमन थी, तो दोनों अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। अब जो उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, हिमेश अपने फैमिली से दूर रहता था बिकॉज़ उसको ये काम पे बहुत कुछ चला हिमेश एक्चुअली मुंबई से था, उसका हैदराबाद के काम मिला था, तो हैदराबाद आके काम कर रहा था। बट हिमेश के साथ जो एक्चुअली जो ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन आ चुका था कि यार मैं काम कर रहा हूँ यार, मेरे को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। बट अभी एक चीज़ जो जिसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग ये हो रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। एक नंबर वो ऐसा फ़ील कर रहा था कि वो लोगों से भी बात नहीं कर पाता। वो सब ऑफ़िस के काम को लेके इतना बिज़ी रहता था कि वो लोगों से बात नहीं कर पाता था। वो जहाँ पे रहता था एक्चुअली उसके फ्लैट के आस-पास, आजू-बाजू वो बाहर भी नहीं निकलता था। संडे जब आता था, संडे उसको सिर्फ़ काम पे ही चला जाता था कि कपड़े-वपड़े धोना, खाना-वाना ऐसे-ऐसे भी उसका काम चला जाता था। तो वो सोच रहा है कि यार मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ़ ऑफ़िस के अंदर भी किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो खुद को इंट्रोवर्ट समझने लगा। तो इसी चक्कर में वो एक दिन एक डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर ने पूरा कहानी बताया कि डॉक्टर शायद मेरे अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं फ़ील कर सकता हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट बनते जा रहा हूँ। तो उस डॉक्टर ने बताया कि बेटा तुम्हारे अंदर जो फ़ील आ रहा है ना, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर वर्क। तुम्हारा जो काम है इसकी वजह से तुमको ये फ़ील आ रहा है। तुम अगर एक वर्क शेड्यूल अच्छे से मैनेज कर पाओगे, तुम्हारा ये कंडीशन सही हो जाएगा। अब हिमेश अंजलि को अपने फैमिली मेंबर्स को एक बात बताता है, तो उसकी फैमिली बोलता है एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले और यहाँ पे आ जा क्योंकि तेरे एक चाची की बहन का शादी भी होने वाला है, तो हम लोग उसके गाँव पे जाएँगे। और उसके एक्चुअली उसका गाँव जो था, वो गाँव यूपी में कहीं पे था, मतलब मुंबई से उनको यूपी आना पड़ता, तो उसकी सोच रहे कि हैदराबाद में मेरा लड़का है, वो लड़का को समझेगा। जब पहली बार हिमेश से ये बात पूछा था उन लोगों ने, तो वो हिमेश बोल रहा था मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अब हिमेश का जो कंडीशन है उसके लिए सबसे ये बेहतर होगा कि वो घर जाके अपने फैमिली के साथ अपने चाची की जो बहन बहन की जो शादी है उस पे जाके मजाक मस्ती करे। तो हिमेश बोलता है कि शादी कब है? तो उसके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि सैटरडे को है। तो हिमेश बोलता है सैटरडे में काम करके संडे को मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। मैं सैटरडे को काम कर लेता हूँ, सैटरडे को काम करके मैं सैटरडे के रात को रवाना हो जाऊँगा। शायद अगर उस दिन नहीं पहुँच पाया तो मैं संडे को पहुँच जाऊँगा। तो एक्चुअली उसने बताया कि मैं संडे को ही जाऊँगा। और उसके फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि उसके मम्मी बोलता है कि तू एक काम कर, अंजलि को भी साथ में लेके आ, बिकॉज़ उसके फैमिली मेंबर्स को पता चुका था कि मैं अंजलि बोल के लड़की से प्यार करता हूँ और फैमिली मान भी चुकी थी। तो सिमेश इस हफ्ता बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसको अभी तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिलेगा और शायद इस ज़िंदगी से जिस ज़िंदगी से वो बदतर हो चुका था ज़िंदगी, उस ज़िंदगी से थोड़ा राहत मिले। तो हिमेश अभी बहुत खुश था। तो अभी देखते-देखते सैटरडे आ चुका था। सैटरडे काम करने के बाद उसके ऑफ़िसर से जाके बात किया कि सर मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं आ पाऊँगा। मैनेजर से बात किया, मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं आ पाऊँगा बिकॉज़ मेरी एक बहन का शादी है। तो ऑफ़िसर बोला कोई बात नहीं हिमेश, तुम अच्छे से शादी मनाओ उसके बाद आ जाना। तो उसने 3 दिन का लीव ऑफ एब्सेंस लिया। लीव ऑफ एब्सेंस लेके वो अपने घर जाने के लिए वो अब सैटरडे की रात को एक्चुअली वो जाने वाला था, बट सैटरडे को रात को अंजलि जो था, अंजलि का ड्यूटी ओवर नाइट शिफ्ट था, तो अंजलि आ नहीं पा रही थी। तो हिमेश बोलता है कि एक काम करते हैं हम लोग संडे को जाते हैं, संडे को हम जब निकलेंगे तो हो जाएगा। तो अ
अंजलि संडे को आके सुबह आके हिम्मत से मिलता है, तो दोनों दोनों को ही 2-3 दिन का छुट्टी मिल चुका था, दोनों ही काम से छुट्टी लिया था 2-3 दिन के लिए। तो सैटरडे को संडे को जब वो जा रहे थे सुबह 7 बजे निकले, दे हैव कैच द ट्रेन जो भी था, ट्रेन था वो वहाँ से गए। वो लोग एक बस पकड़े थे, बस पकड़ के यूपी के जिस गाँव में होने वाला था उस गाँव में पहुँचने वाले थे। तो करीब वो लोग सुबह के 7 बजे बस पकड़े और उन लोगों को वो रूट मतलब नेशनल हाईवे में कोई रूट पे उनको बस मिला था, उस बस से वो लोग आ रहे थे और करीब 7 आधा घंटा उनको ट्रैवल करना पड़ता। बट सुबह शाम के 4 बज रहे थे जब वो लोग बिल्कुल करीब आ चुके थे उस गाँव के, करीब मतलब कितना 1 डेढ़ घंटे का रास्ता बाकी था, तो गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। वो बस अचानक से खराब हो जाती है। तो ज़्यादातर जो पैसेंजर थे ना, वो नए-नए कैब बुक करके चले जाते हैं, लेकिन जो हिमेश और ये था, अंजलि था, इनको एक्चुअली पता नहीं था कि रास्ता कैसे जाना पड़ता है। तो ये जो बस था उसी डेस्टिनेशन पे आके रुकने वाली थी। तो ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, बस जब तक शुरू होगा उसके बाद जाएँगे। लेकिन यहीं पे उनके ज़िंदगी में जो मोड़ आने वाला था, वो सबसे डरावना था। गाड़ी जब सही हुआ, उसका जो सरंजाम वगैरह ठीक हुआ, होते-होते 8 बज चुके थे। अभी उनको 1.5-2 घंटा ट्रैवल करने जाना वाला था। लेकिन जब बस स्टार्ट हुआ, तो 2 ही पैसेंजर उसमें था। एक था हिमेश, एक था अंजलि। और जिस गाँव में जाने वाले थे यूपी के उस गाँव में एक अफ़वाह भी थी, जो एक्चुअली इनको पता चला उस बस के कंडक्टर से कि उस गाँव में तो कुछ ना कुछ तो हिलेरियस होता है रात के टाइम। तो उन्होंने ये बताया, इनको ये उपदेश दिया कि अब लोग 9:30 बजे जब वहाँ पे उतरोगे, वहाँ पे उतर के कभी पीछे घूम के मत देखना, क्योंकि अगर कोई आपको बुलाता है, आपके नाम से बुलाए, तो पीछे घूम के मत देखना, क्योंकि उस गाँव में कुछ ना कुछ ऐसे अफ़वाहें थी। जो शायद लोकल लोग थे, क्योंकि वो कंडक्टर शायद लोकल आदमी था, तो इसने बताया ऐसा। हिमेश और अंजलि पहले तो इसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके लिए, लेकिन अभी जो सीन सबसे ज़्यादा खराब हो रहा था उनके साथ ना, कि अभी अचानक बारिश शुरू हो चुकी थी। अब सुबह से आसमान क्लाउडी था, बट अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी रात के 9 बजे बारिश हो चुकी थी। और बारिश होने के कारण से जो गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा कम हो गया, तो ये लोगों को पहुँचते-पहुँचते 10 बज चुके थे। और जब ये लोग उस स्टैंड पे पहुँचे, उस स्टैंड पे गाड़ी उनको छोड़ा, गाड़ी छोड़ने के बाद गाड़ी चला गया था उस स्टैंड से। एंड ये लोग यहीं पे स्टैंड पे रुके हुए थे करीब आधा घंटे के लिए, बारिश मतलब रुकने के लिए। तो बारिश जब रुका, तो हिमेश एज यूजुअल, जब हम लोग किसी करीबी के घर पे पहुंचते हैं, हम क्या करते हैं कि कांटेक्ट करते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, हमको लेने के लिए कुछ गाड़ी वाड़ी का इंतजाम करके भेजो। तो हिमेश अपने माँ को या फिर अपनी चाची के घर वाले को फ़ोन करने की कोशिश किया, बट जब वो नेटवर्क सर्च कर रहा है, उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो उसने अंजलि को बताया कि अंजलि अपना मोबाइल चेक करो ना, नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। नेटवर्क ही नहीं है। तो हिमेश बोलता है कि एक काम करते हैं, मैप्स ओपन करते हैं, मैप से खोल के जो जगह है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अंजलि बोलता है कि यहाँ पे तो सुनसान रास्ता है, यहाँ से शायद हम लोगों को वेट करना चाहिए, अगर नेटवर्क आ जाएगा तब जाएंगे, या फिर कोई लोकल आदमी आएगा तो उनसे पूछ के हम जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठने के बाद चलेंगे। अभी वो लोग 15-20 मिनट से उधर बैठे ही थे। देन अंजलि बोलता है कि अरे यार, मेरे को ना एक चीज़ ये डाउट हो रहा है कि हम गलत जगह पे उतरे। हिमेश बोला ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने बताया था कि जहाँ पे हमारा बस खराब हुआ था वहाँ से 1-1.5 घंटा लगता, ठीक है, लेकिन तुम एक चीज़ कंसिडर करो, हमारा बस जब तक सही हुआ तो 9 बज रहे थे। 9 बजे से अगर बस जितना भी जल्दी आता, उसके बाद ऊपर से बारिश भी हो रहा था, लेकिन अभी अगर तुम टाइम देखोगे तो 9:45 बज रहे, मतलब 45 मिनट के अंदर अंदर आप पहुंच गए। और तुमने एक चीज़ देखा कि जिस रास्ते से हम लोग पहले आ रहे थे उस रास्ते पे तो बहुत ट्रैफिक था, लेकिन इस जब गली पे हम लोग घुसे यहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं था। तो हिमेश बोलता है अरे पगली, ये गांव है, यहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा और बस रुक चुकी है, तो हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तू उतना डर मत। देन अभी जब हिमेश अपना मोबाइल चेक किया था, अरे टावर आ चुका है। तो अभी हिमेश अपनी मम्मी को कॉल लगाता है, एक्चुअली अपनी मम्मी को कॉल करके बोलता है मम्मी हम लोग सीतापुर पहुंच चुके हैं, आप गाड़ी का बंदोबस्त कर सकते हो। सीतापुर पे कहाँ पे है? मम्मी यहाँ पे सीतापुर बस स्टैंड बोल के कोई जगह है, हम लोग वहाँ पे। सीतापुर बस स्टैंड? तुम लोग वहाँ पे क्यों उतरे? तुम लोगों को तो और आके उतरना चाहिए था। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हारे चाची के जो
बेटा है उसको भेजता हूँ बाइक लेके, तुम लोग वहाँ पे वेट करो, ठीक है, वहाँ से मत कहीं पे जाना क्योंकि वो जा रहा है, वहाँ पे वेट करो, 10-15 मिनट के अंदर ही पहुँच जाएगा, ठीक है। वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। देन जो अंजलि थी ना, इतना टाइम ट्रैवल करने के बाद उसका भी भूख लगा था, और ये लोग ना बेचारे लोग कोई स्नैक्स वैक्स भी अपने साथ नहीं लेके आए थे। देन अंजलि अभी बोलता है कि अरे एक काम करते हैं, चलो ना चलते हैं, पैदल ही चलते हैं, जब तक वो आएगा तब तक हम आगे जाएंगे, तुम्हारी मम्मी ने बोला ना सीधा जाने के लिए, तो सीधा चलते हैं। तो हिमेश बोलता है कि चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग चल रहे थे, करीब 5 मिनट चलने के बाद हिमेश के फोन पे उसके मम्मी का कॉल आया। मम्मी कॉल करके बोल रही है कि बेटा तुम्हारा चाची का जो बेटा है ना वो आ नहीं पाएगा, वो आ नहीं पाएगा, उसका कोई उसको कोई और रिश्तेदार को लाने बहुत दूर जाना है, एक्चुअली बिहार जाना है, तो वो जा नहीं पाएगा। एक काम करो तुम लोग ना पैदल ही आ जाओ, एकदम सीधा रास्ता है, सीधा रास्ते पे आओगे पहुंच जाओगे। और बेटा पीछे मुड़ के कोई अगर तुम्हारे नाम से पुकारे तो पीछे मुड़ के मत देखना, और अंजलि को बता देना कि पीछे मुड़ के ना देखे। उसके मम्मी ने ये बात बोला। देन ये लोग अभी जा रहे थे, चल रहे थे, अचानक फिर से बारिश शुरू हो जाता है, और बहुत जोर बारिश हो रहा है। अब जब बारिश हो रहा है ना, बेचारे लोग भीग तो नहीं सकते ना, भीगने के चक्कर में तो ये लोग चलते चलते देखा कि लेफ्ट साइड पे एक घर है। घर मीन्स एक बहुत बड़ा आलीशान घर है। तो उन्होंने सोचा कि ये काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद हम लोग सुबह जाएंगे। तो अंजलि बोलते हैं चलो 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 चलते हैं, यहाँ पे आज के लिए, आज रात के लिए शायद चलना भी सही नहीं होगा, हमको रास्ता भी ठीक से पता नहीं है, शायद बारिश भी हो रहा है, तो हम चलो वहाँ पे चलते हैं। तो लोग उस घर पे गए। देन जब अंजलि अपना फ़ोन पे टाइम चेक कर रही थी तो 10:25 हो रहा था, वरना 40 मिनट ऐसे ही निकल चुके थे वहाँ पे। देन वो लोग वहाँ पे जाके दरवाज़ा नॉक किया। नॉक करने के बाद एक लड़की आके, मतलब एक बहू आके दरवाज़ा खोली एंड उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था पीछे, ठीक है। तो जब वो लड़की जो दरवाज़ा खोली, वो मतलब रो रही थी। उसका शकल देख के इनको लग रहा कि यार रो रही है वो। तो अभी ये दोनों भी भीगे हुए हैं, बारिश में भीग चुके हैं, ये लोग थोड़ा सा स्टैंड है कि यार दरवाज़ा खोल रही है, रो रही है, क्या चक्कर है पता नहीं। तो जब पीछे जब बूढ़ा था, मतलब बूढ़ा ऐसा आदमी था, वो बोलता है अरे बाबा बाबा, अरे आप लोग अंदर आओ, आप लोग अंदर आओ, बारिश में भीग रहे हो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक्चुअली दैट पर्सन, मतलब वो जो बूढ़ा आदमी था, वो जेम ऑफ पर्सन बहुत ही अच्छा है। वो जो बूढ़ा आदमी था, ही वाज अ जेम ऑफ पर्सन। उनका बात करने का ढंग, मतलब कैसे घर में जो आते अतिथि वगैरह जो गेस्ट आते हैं उनके साथ कैसे हाव भाव करते, बहुत अच्छा था। लेकिन जब हिमेश और अंजलि अंदर जाते तो पूछते कि ये आपकी बेटी है, ये रो क्यों रही है? तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम लोगों ने अपने साथ कोई कपड़ा वपड़ा लाया है, बिकॉज तुम तो भीग चुके हो। एक काम करो, पहले चेंज वेंज कर लो, मैं यहाँ पे खटिया का बंदोबस्त करता हूँ बैठने के लिए तुम लोगों का, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। तो अंजलि और हिमेश फ्रेश होने के लिए गए एंड वो घर का भी बड़ा था, तो उन लोगों को जगह मिल चुका था, वो लोग फ्रेश हुए, फ्रेश होकर आके वो लोग बाहर बैठे थे। तो पहले हिमेश बोलता है कि यार अंकल, हम लोग इस, मतलब उसकी चाची का नाम बताए, इनके घर जाने वाले हैं। तो वो अंकल बोलते हैं कि तुम लोग तो अभी जा नहीं पाओगे क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, एक काम करो कल सुबह चले जाना, मैं तुम लोगों को इंतजाम जाने का इंतजाम कर दूंगा। अब अंजलि जो थी उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि अंकल वो कौन था जो दरवाजा खोली, वो रो क्यों रही थी? तो ये बोलते कि अरे वो मेरी बहू है, वो मेरी बहू है, हम मेरे बेटे ने उसको घर से निकाल दिया, और मैंने जब उसको, मतलब रोकने, अपने बेटे को रोकने की कोशिश किया तो मेरे को भी घर से निकाल दिया। हम लोग पिछले 3-4 महीने से यहीं पे है। एंड अभी ये सुन के ना हिमेश और अंजलि के अंदर कुछ अलग फीलिंग आने लगा कि यार क्या मनुष्य इंसान है, अपने बाप को, अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। और उससे बुरा बात यह था कि वो बूढ़ा अभी बोल रहे कि ये बेचारी अभी रो रही है कि पता है, अभी तक रो नहीं रही थी बेचारी, अभी रो रही है क्योंकि मेरा बेटा दूसरा शादी कर रहा है और ये इसको पता चल चुका है, इसीलिए रो रहा है। किसके साथ शादी हो रहा है, मतलब पता नहीं, यहीं पे कोई आसपास की लड़की है, इसके साथ शादी हो रहा है, इसीलिए बेचारी रो रही है। तो अभी ना उनके दिल के अंदर कुछ अलग फीलिंग आ रहा है। अंजलि जो था ना, हिमेश की तरफ बार बार देख रहा है।
अभी इनका कंडीशन भी देख के मतलब उनका घर का इतना बड़ा आलीशान घर था, लेकिन घर का जो कंडीशन था ना, मतलब जो चेयर वगैरह थे, टेबल वगैरह था, सब टूटा-फूटा था। तो ये लोग देख के यार ये लोगों का शायद खाने का इंतज़ाम मतलब ठीक से खा पी भी नहीं पा रहे, बिकॉज़ बुड्ढा इंसान है, एक बच्ची सी जिंदगी है, 20 साल की औरत क्या करेगी? क्योंकि बोले बहुत लोग एज हो गए थे, तो इनको अभी भूख लगा था ना, ये लोग अपना मन फुसलाने के लिए बोलते हैं कि अरे उस जब वो लड़की आ रही थी, मतलब वो बहू जो उसका आ रहा था, बोलता है कि बहन जी अभी ना आपको कुछ करने की खाने-वाने का इंतज़ाम करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही बहुत खा पी के आए हैं। अब हिमेश भी ऐसा ही बोलने लगा, अंजलि भी ऐसे ही बोलने लगा, तो बुड्ढा कहीं न कहीं इनका दिल के अंदर का जो फ़ील था समझ पाए थे। तो बुड्ढा बोल रहा है, बेटा तुम लोग सिम्पैथी दिखा रहे हो, हम लोग गेस्ट के लिए हो सकता है आप लोग मुसीबत में पड़ के यहाँ पे आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंतज़ाम करवा देता हूँ। तो उन लोगों ने कुछ चावल और मतलब क्या बोलते हैं, चावल और आलू ऐसे को ये करके ना होते हैं, ऐसा कुछ खाने का इंतज़ाम किया, तो हिमेश और अंजलि वो खा के सो गए थे। एंड देन रात कैसे गुज़र गई उनको पता नहीं, बिकॉज़ बाहर तो बारिश हो रहा था। लेकिन अभी सुबह हो चुका और सुबह के 8 बज चुके थे, ठीक है? लेकिन 8 बज चुके थे, अब जब अंजलि हिमेश को उठाने के लिए आया, तो हिमेश को देख पूछ के बोल रहा है कि अरे चलो चलो बाहर बहुत अच्छा सुनहरा मौसम निकला है, और अभी तुम अपनी माँ को फ़ोन करो, अभी शायद हम लोगों के लिए गाड़ी का इंतज़ाम हो जाए। तो हिमेश बोलता है ठीक है ठीक है। हिमेश बोलता है कि अरे करीब 10-15 मिनट उनको बात करने के बाद, अरे वो अंकल और उसका बहू कहाँ गया? मेरे को दिख नहीं रहा, सुबह से मैं बहुत पहले उठ चुकी थी, मेरे को भी दिख नहीं वाला। अंजलि ऐसे बोला कि मेरे को भी दिख नहीं रहा। देन वो लोग अभी रेडी होकर बाहर आ चुके थे। बाहर जब वो लोग आए ना, बाहर जब वो लोग आए, आप मानोगे नहीं, वो जब देखे वो जगह को, वो एक क्रेमाटोरियम था, वो एक शमशान था। जी हाँ, वो एक शमशान था। और वो जो घर पे वो लोग रह रहे थे ना, आलीशान जैसा घर था, वो घर एक्चुअली उस घर का बोलते हैं, हमारे शमशान में एक घर रहता है जहाँ पे ना जो मृत शरीर होता है उसको जाके वहाँ पे रखना पड़ता है कुछ देर के लिए। जो लोग आदमी आते हैं वो लोग वहां से उस मृत शरीर को उठा के लेके दाह करते हैं, मतलब जलाते हैं। मतलब वो लोग इस घर पे रह रहे थे, और हिमेश से ही बोल रहे अरे हम लोग शमशान के बीच में घर में रह रहे थे, और वो अंकल और उसका भूख आ गया। अभी ना इनके अंदर एक गट फील सा डर आने लगा। तो अंजलि बोलता है कि हिमेश यहाँ से चलते हैं, हिमेश यहाँ से चलते हैं। अभी ये लोग ना वहाँ से आ चुके थे, वहाँ पे आ चुके थे, एंड देन यहाँ पे ये लोग शादी के घर में पहुँच भी चुके थे। अभी तोड़ जोड़ में ये लोग कहीं पे चीज भूल ही चुके थे कि उनके साथ रात पे क्या हुआ था, किसी को पता भी नहीं। दोनों के दोनों ही भूल चुके थे यार, किसी को पता भी नहीं। अभी लड़की की शादी होने वाली थी, लड़की के साथ लड़के के घर जा रहे थे ये लोग, मतलब जैसे होता है ना बीवी के साथ बहू के साथ ये लोग जा रहे थे, शादी हो चुका था, शादी होने के बाद जा रहे थे। शादी के बाद वो लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद एक्चुअली जो हिमेश और अंजलि थे ना, वो समहाउ उस लड़के के मतलब जिस रूम पे उसकी चाची की बहन रहने वाली थी उस रूम पे गए। ठीक है, उस रूम पे गए, उस लड़के से हिमेश से बात कर रहा था, हिमेश से बात कर रहा था, बहुत क्यूरियोसिटी से बात कर रहा था कि तुम क्या करते हो, क्या इंतजाम हो रहा था, मेरी बहन को खुश रख पाओगे नहीं कि नहीं, ऐसे ऐसे बात होता है, जैसे होता है ना वैसे हो रहा था। जो अंजलि थी ना, अभी उसके मतलब उसके चेहरे पे कुछ डर दिख रहा था, क्योंकि अभी रात का टाइम था। लाइट जल रहा था कमरे के अंदर, मतलब उस लड़के के घर के अंदर लाइट जल रहा था। अभी उसकी चाची की बहन, मतलब हिमेश की चाची की बहन भी बैठी, जिसका शादी हुआ अभी, वो भी बैठा था, सिर्फ दूल्हे के साथ हिमेश बात कर रहा था, और आसपास में 2-3 लोग और थे। लेकिन अभी जो अंजलि की चेहरे पे जो डर था ना, अभी हिमेश ऐसे मुड़ा तो देखा कि अंजलि डरी हुई। अरे अंजलि तुमको क्या हुआ? तो अंजलि कुछ ऐसे अपना दीवार की तरफ उसने देखा है उंगली, अभी जब हिमेश दीवार की तरफ देखा ना, उसके भी रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि रात पे उनके साथ जो हुआ था उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि लोग शमशान पे गुजर रहे थे, रात गुजर के आए। लेकिन अभी हिमेश ने दीवार पे जो देखा ना, वो एक तस्वीर थी, एक लड़की की, और वो लड़की वही लड़की थी जो काल रात उनको उस घर पे मिला था, वो बहू थी। और
उससे भी अजब वाला बात ये था, अभी अंजलि इस तरह मुड़ी हुई थी और इस तरफ भी उसने कुछ दिखाने की कोशिश किया। अभी हिमेश तो बहुत ज्यादा डर गया था और पीछे घुमा तो देखा वही बूढ़ा इंसान, वही बूढ़ा इंसान। अभी हिमेश को ये पता था कि उसकी चाची की बहन की जो शादी हो रही ना, वो एक ऐसे लड़के से हो रहा है जिसका पहले एक शादी हो चुका था। तो हिमेश एज अ क्यूरियस पर्सन उस इंसान से एक क्वेश्चन करता है कि वो लड़की कौन है और ये इंसान कौन है, दीवार पे जो पिक्चर है, तस्वीर है। तो बच्चा बोलता है, वो लड़का बोलता है कि वो जो था मेरा पहले वाले बीवी है और ये मेरा पापा है। ये लोग पिछले 4 महीने पहले इन दोनों का, हम लोग एक रास्ते से आ रहे थे, एक्सीडेंट से इनका मौत हो चुका था और तब से मैं बहुत अकेला अकेला फील कर रहा था और इसीलिए हमारे यहाँ पे कुछ संबंधदाता ने आपकी बहन के साथ मेरा शादी करवा दिया, शादी फिक्स करवाया। मेरा पूरा हिस्ट्री आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके रिलेटिव्स को पता है भैया। अभी हिमेश और अंजलि एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन ये देखने का तरीका वो तरीका होता है जब इंसान बहुत ज्यादा डरा रहता है। यानी कि उनके साथ कल रात से होने वाला जो घटनाएं थी, अगर आप उनको मिला लो, वो जिस घर में एज एन गेस्ट रहे थे उस रात को, वो घर, उस शमशान का वो घर जो एक्चुअली उस घर में रह रहे थे, वो हिमेश की चाची की बहन की पति का पिछला वाला वाइफ और उसका पापा का था। और अगर आप लोग ये कहानी यही तक सुन चुके हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज द मोस्ट क्यूरियस थिंग ऑफ द स्टोरी इज, ये जो स्टोरी है ना, इसके ऊपर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ऐसे क्यूरियस चीजें, ऐसे डरावने चीज हमारे साथ हो सकते हैं कि अब रात पे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आपको कहीं पे मुसीबत के टाइम कहीं पे रुकना पड़े, ठीक है। और अब उस टाइम पे इन सब कहानियों को सुन सुन के इतना पक चुके हो, आप ये मत सोचना कि मैं कहाँ पे रुका हूँ, जहाँ पे रुका वो जिस जगह सही है कि नहीं, हो सकता है जगह गलत हो, लेकिन अब ये इंतजार करना कि रात कहीं भी करके गुजर जाए। रात गुजरने के बाद अगर वो जगह मनुष्य भी होगा ना, अगर आप वहां से जिंदा निकल चुके होंगे ना, तो ये हमेशा याद रखना कि आपके ऊपर एक इंसान का एक ऐसा शक्ति का आवाज था जिसने आपको उस मनुष्य जगह से जिंदा निकल के लाके आया, और वो कोई और नहीं, मेरे आपके भगवान या फिर आपके अल्लाह, आपके जीसस, कोई भी हो सकता है। नमस्ते। आज के